विषय हिंदी, मुख्य किताब क्षितिज में काव्य खंड में 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला ललदेद का वाक है। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललदेद का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनको ललदेद को ललेश्वरी, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है और उनका देहांत सन 1931 के आसपास माना जाता है। ललदेद की काव्यशैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललदेद के वाक प्रसिद्ध है। ललदेद धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्त के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। ललदेद लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदेद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललदेद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा की प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। यहाँ पर 4 वाक दिए गए हैं, जिसमें पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे दे भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यानी कच्चे धागे से जीवन रूपी नाव को खींच रहे हैं और ईश्वर से पुकार कर रहे हैं कि मेरी बात को सुनिए। क्योंकि सदकर्म नहीं कर रहे हैं, अच्छे कर्म हम लोग नहीं कर रहे हैं। ईश्वर से भवसागर, संसार रूपी सागर से पार कराने की पुकार कर रहे हैं। जिस प्रकार पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मरे, यानी कच्चे मिट्टी के बर्तन से पानी रिसते हैं, उसी प्रकार मेरा प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहा है। जी मतलब होता है मन, मन में उठती रह हुक, कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है, घर जाने की चाह है घेरे। ने घर जाने से तात्पर्य यहाँ ईश्वर के पास जाने से, ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने से मतलब है, अर्थात प्रभु के पास पहुंच जाए और सांसारिक कष्टों से मुक्ति हो जाए। दूसरा वाक, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। खा खाकर यानी ये भौतिक सुख सुविधा से देखती है कि सांसारिक भोग विलासताओं में डूबा रहता है, उससे कुछ प्राप्त नहीं होता है, और न खाएगा तो अहंकारी बन जाएगा। तो इस भोग के खिलाफ तपस्या अपनाएगा तो मन में अहंकार बढ़ेगा। सम खा तभी होगा संभावी, तो बीच का मध्यम मार्ग अपना और सबके प्रति समान, सम मतलब समानता का भाव रख। भोग त्याग सुख दुख के मध्य मार्ग अपनाने से ही प्रभु क्या करते हैं, खुलेगी साकल बंद द्वार की। बंद द्वार की साकल जो है हृदय में जो है, बंद जो द्वार है जिसमें माया मोह आदि बंद है, वह चिटकिली, वह केवाड़ द्वार दरवाजा खुल जाएगी। यानी मध्य मार्ग अपनाने से प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से मिलन होगा।